नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने तपोवन विधानसभा में पेखूबेला सौर ऊर्जा परियोजना पर दिया वक्तव्य। डॉक्टर BR अम्बेडकर पर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस विधायक दल ने किया विरोध प्रदर्शन। सरकार ने वार्षिक बजट 2025-26 के लिए आमंत्रित किए सुझाव। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला कांगड़ा के धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में पेखूबेला सौर ऊर्जा परियोजना के संबंध में वक्तव्य दिया। उन्होंने सदन के माननीय सदस्यों को बताया कि जिला ऊना के पेखूबेला में स्थापित 32 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र को 6 माह की रिकॉर्ड अवधि में तैयार किया गया है, जबकि इस तरह की परियोजना को तैयार करने में आमतौर पर 18 माह से अधिक का समय लगता है। उन्होंने कहा, पावर कारपोरेशन ने हिमाचल में सोलर क्षेत्र में पहल करते हुए 45 मेगावाट का DC कैपेसिटी का ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट लगाया और ये हिमाचल के इतिहास के 75 साल में सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट की DPR गुजरात की पब्लिक सेक्टर में काम कर रही सेमी गवर्नमेंट एजेंसी गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने तैयार की। इस प्रोजेक्ट की DC जनरेशन कैपेसिटी पर प्रति मेगावाट लागत 4 करोड़ रुपए आई। और जो 6 करोड़ बोल रहे थे ना, उनको थोड़ा सा और भी अभी जानकारी दे रहा हूँ, और जिनके बारे में 6 करोड़ बोल रहे थे वो भी ला रहा हूँ। इसी समय में लगाएगी अन्य परियोजनाएं की लागत का ब्यौरा देखने पर यह स्पष्ट होता है कि पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा मार्केट के कंपिटिटिव रेट्स पर प्रोजेक्ट तैयार किया गया। HP पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने 19/5/2023 को हमारी सरकार बनने के बाद को प्रोजेक्ट अवार्ड किया और इस प्रोजेक्ट को 6 महीने में तैयार किया। सोलर प्रोजेक्ट की तुलना प्रति मेगावाट डायरेक्ट करंट कॉस्ट पर की जाती है। इस आधार पर पेखूवाला की अन्य प्रोजेक्ट से तुलना इस प्रकार है। जो गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन के जून 2022 में जिसकी विक्रम ठाकुर जी बात कर रहे थे, 168 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट की प्रति मेगावाट कॉस्ट 4 करोड़ 17 लाख रुपया 1.658 4 करोड़ 17 लाख रुपया आई है। गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन की ही 18 मेगावाट प्रोजेक्ट की कॉस्ट 4 करोड़ 15 लाख रुपए आई है और BPCL के 18 मेगावाट प्रोजेक्ट की कॉस्ट 4 करोड़ 50 लाख रुपए प्रति मेगावाट है। इसलिए यह लागत किसी भी दृष्टि से अन्य प्रोजेक्ट की तुलना में अबनॉर्मल नहीं है। इसके अलावा परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, बैंक गारंटी, O&M पीरियड आदि के आधार पर भी HPCCL का प्रोजेक्ट बेहतर है। क्या बेहतर है? वो कह रहे थे कि 3-6 महीने बंद रहा, जब बाढ़ आई तो 2 हफ्ते बंद रहा, पर उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो उससे ये कहा है कि आपकी सोलर की रोशनी मिले या ना मिले, हम आपके साथ पर यूनिट के हिसाब से इतनी बिजली लेंगे ही लेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहली बार प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने की बड़ी पहल की है। हमने ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट को लगाने के लिए प्रक्रिया को सरल किया। हम प्रदेश में ग्रीन पंचायत कार्यक्रम के तहत पहले चरण में 11 पंचायतों में 5.5 गुना क्षमता के प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। आमतौर पर सोलर पैनल की हाइट जो उन्होंने पढ़ा था ना, वो मैं बता रहा हूँ, फाउंडेशन 1.2 मीटर होती है। जहाँ भी सोलर लगता है जो ज़मीन से ऊपर होता है 1.2 मीटर होती है। पेखूवाला में जो कह रहे थे यह हाइट 1.8 मीटर है, जो पेखूवाला की साइट के आधार पर तैयार की गई है। यह गलत है कि पेखूवाला में फाउंडेशन हाइट कम है। यह भी गलत है कि सोलर पैनल ठीक से नहीं लगाए गए हैं। आमतौर पर सिंगल पोल फाउंडेशन पर पैनल लगते हैं, लेकिन साइट कंडीशन के कारण डबल पाइल फाउंडेशन दी गई है, जिससे स्टील DPR की तुलना में ज़्यादा लगता है।
या गलत है कि पेखू वाला प्रोजेक्ट 3 महीने बंद रहा, वहाँ पर प्रॉपर ड्रेन की व्यवस्था नहीं है। इस बारे में उन्ना में अभूतपूर्व बारिश और बाढ़ के कारण यह प्रोजेक्ट 1 से 2 हफ्ते तक प्रभावित रहा। प्रोजेक्ट में डेवलपर को गारंटी शुरू एनर्जी देनी है। हमने कोई ये नहीं कहा बरसात होगी, हमने गारंटी योजना मांगी है कि हमको इतनी पावर करेंगे, उतनी हम पैसे आपके काटेंगे। अगर प्रोजेक्ट बंद रहता है, अगर प्रोजेक्ट किसी कारण बंद रहता है तो उसे 3 रुपये 71 पैसे प्रति यूनिट के रेट पर जुर्माना लगेगा जाने का प्रावधान है। ये हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल ने आज धर्मशाला के तपोवन विधानसभा परिसर में केंद्रीय मंत्री द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई अपमानजनक टिप्पणी पर विरोध जताते हुए धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी सूरत में डॉक्टर अंबेडकर का अपमान सहन नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, सुनकर विधायक आए हैं वो इस बात के लिए धरने पर बैठे हैं कि जब देश आज़ाद हो रहा था, गुलामी की जंजीरों को तोड़कर जब देश को आज़ाद करने लगे थे, उससे पहले इस देश में कोई संविधान नहीं, और संविधान की जिम्मेवारी एक ऐसे बुद्धिजीवी, एक ऐसे पढ़े लिखे दलित जाति से संबंधित बाबा साहब अम्बेडकर जी को दी। उस समय समाज में बहुत जातिवाद था, लेकिन बाबा साहब ने एक समानता का विचार लाकर एक संविधान लिखा, और जिस संविधान के कारण आज ये देश 75 साल से उस संविधान को अपनाता आ रहा है। आज देश तरक्की की राह पर पहुंच रहा है, और इस लोकतंत्र की स्थापना जो उनकी सोच से निकली थी, वो लोकतंत्र आज मजबूती से इस देश की जड़ों में समाया हुआ है। उसी के साथ हमारा दूसरा देश भी आज़ाद हुआ, वहाँ लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं रही। लेकिन बाबा साहब जानते थे कि विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न वेशभूषाओं वाले इस देश में एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जाए जहाँ सब आपसी भाईचारे से रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे, और किसी के मन में वैर ना आए। इस परिकल्पना को उन्होंने इस संविधान के द्वारा इंगित किया। उनके सम्मान में जो भी कुछ कहा गया वो बहुत गलत है। कांग्रेस पार्टी ने इस संदर्भ में आज जो विधायक दल है हमारा, उसने यह धरना आज विधानसभा के बाहर दिया, क्योंकि हमारी विधानसभा लगी है, नहीं तो हम बड़ी रैली के माध्यम से भी धरना देते। लेकिन विधायकों का इस धरने में आकर ये कहना कि हम सब लोग उस संविधान निर्माता के प्रति जो अपशब्द किए गए हैं, उसके विरोध में हम सब लोग बैठे हैं। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य बजट तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। बजट को और अधिक लोक केंद्रित बनाने के उद्देश्य से बजट में समाज के विभिन्न हितधारकों की सहभागिता तथा विचारों का समावेश आवश्यक है। सरकार ने आम जनमानस, उद्योगों, व्यापारिक तथा कृषक संगठनों से बजट के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि सुझाव 31 जनवरी 2025 तक ईमेल के माध्यम से budgetidea.hp@gmail.com अथवा प्रधान सचिव वित्त के कार्यालय के कमरा नंबर A319 आर्म्सडेल भवन, हिमाचल प्रदेश सचिवालय को पत्र के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वित्त विभाग के वेब पोर्टल पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। बजट के लिए सुझाव राजस्व प्राप्ति में वृद्धि, व्यय नियंत्रण तथा अन्य संबद्ध मामलों पर दिए जा सकते हैं। इससे बजट में पारदर्शिता, प्रतिक्रियात्मकता तथा सहभागी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@dprhp और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।